तो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब पैरेलल वायर्स जब कभी भी होंगे तो हमारे पास दो ही केस बनता है, या तो दोनों वायर में करंट एक दिशा में जा रहा होगा या दोनों वायर में करंट अलग अलग दिशा में जा रहा होगा। तो इसके अंदर आप लिखिए केस 1, राइट द फर्स्ट केस। हम लोग को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और ये फोर्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के हम लोग को क्या देखना है? जनरेटर देखना है। जनरेटर के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर क्या पैदा होता है? करंट। इसका उल्टा भी कर रहे हैं, सर वायर में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। जबकि उसमें क्या करते हैं? जनरेटर में आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसमें क्या पैदा होता है? करंट। तो आपस में इंटर रिलेशन है। तो आगे चल के ईएमआई बोल के चैप्टर है, वहां पे इंटर रिलेशन देख लेंगे कि इसको उसमें बदल सकते हैं, उसको इसमें। लेकिन ये पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि फोर्स और करंट में रिलेशनशिप है, तो बहुत सारा हम लोग निकाल लिया। अब करंट कैरिंग वायर में जो भी आपस में पैरेलल है उसके लिए निकालना है। देखिए केस 1, टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, टू infinitely long straight parallel conductor in same direction। तो करंट जो है वो किस में है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। carrying current in same direction, conductor carrying current in same direction, conductor carrying current in same direction, carrying current in same direction, carrying current in same direction। लिखिए आगे, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। दोनों का करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम। लिखिए आगे, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 एट d डिस्टेंस अपार्ट। कितनी दूरी पर? d डिस्टेंस अपार्ट, आपस में दोनों की दूरी d है। तो दो वायर हैं जिस पर करंट I1 और I2 और दोनों के ऊपर दिस। डन। द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, फुल स्टॉप। जो I1 है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ उसको B1 कह रहे हैं। B1 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, ड्यू टू I1, और B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। देखिए ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट एक में कितना फ्लो कर रहा है? I1 फ्लो कर रहा है। और ठीक उसी के बगल में एक और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल, करंट फ्लोइंग ऐसा घूमेगा तो एक इस तरह का वहां पर फील्ड पैदा होगा। सिमिलरली यहां पे भी सेम, इसमें भी फील्ड ऐसे पैदा हो जाए। तो दोनों का फील्ड आपका क्या हुआ? ऐसे पैदा हुआ। पर एक्चुअली फील्ड ऐसे पैदा हो नहीं रहा है, फील्ड पैदा हो रहा है सर्कुलर नेचर का। द सेंट्रीपिटल नहीं है, ये सर्कुलर है। और सर्कल भी कैसा है पता है? थोड़ा ज़्यादा दूर बना दिया। मतलब मैं 3 डायमेंशनल, ये तो ऐसे होगा ना प्लेन, तो मतलब जो फील्ड होगा वो तो इस प्लेन में आएगा ना ऐसे। लेकिन बोर्ड पर तो मैं कैसे बनाऊंगा? वैसे ही बनाऊंगा। तो वही है, अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। एलिप्स के देखें एक बार बना के, हाँ कुछ हद तक लग रहा है,
ठीक है, इलिप्स से बना देते हैं। तो ये लाठी, ये ऐसा एक फील्ड यहाँ बना है, जो कि ये जो फील्ड है ये B1 फील्ड है, जो कि किसकी वजह से है, I1 की वजह से। डायरेक्शन बताता हूँ अभी मैं। अभी जो फील्ड बना रहे हैं वो बिकॉज ऑफ I2 है, जो कि ये B2 है, जो कि किसके वजह से बना है, ये B2 है जो कि I2 की वजह से बना है। ये डायग्राम खास करके जो उसमें देखने वाली चीज है कि इसका फील्ड कहां जाके टच हुआ है उसमें, और उसका फील्ड कहां के टच हुआ है। मैं उतने देर से इसी बात के लिए मेहनत कर रहा था, नहीं तो बना तो मैं हाथ से भी सकता था, पर ये बात के लिए ही उतनी देर से मेहनत कर रहा था। इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाइए, और ये चीज का ध्यान अभी आप लोग भी रखिएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इनसाइड द बोर्ड, यानी यहाँ पर ये ऐसा बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा इस जगह पर, और ये भी बाहर की ओर या ऐसे यहाँ पर अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये फोटो बना लीजिए। कोई डाउट? अब B1 कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बोलिए। B1 कितना होगा? B1 लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 बाई डी होगा। लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इन फील्ड है वो कितना होता है, दिस मच। और B2 कितना होगा? B2 विल बी सेम, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बस यहां पे ट्वाइस ऑफ I2 बाई क्या हो जाएगा, D। लिख दीजिए। बस एक बात और लिखिएगा यहां पे, द B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेन परपेंडिकुलर टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर। B1 and B2 are the plane, B1 and B2 are the magnetic field present on the plane perpendicular to the current carrying conductor। अब राइट, यहां तक हो गया। B1 B2 लिख लिए, अब आगे लिखिए। A current carrying conductor of length L, a current carrying conductor of length L placed at right angle to magnetic field, placed at right angle to magnetic field experiences a force right angle to magnetic field experiences a force F is equal to BIL। फोर्स BIL के बराबर पढ़े थे हम लोग, फोर्स बिल और बिल साइन थीटा। फोर्स बिल एक्चुअली बिल साइन थीटा है, और बिल साइन थीटा में जो 90 डिग्री हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए बिल। यहां तक कोई डाउट? अब इस पर हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर देखिएगा तो मदर फादर चाइल्ड, मोशन फील्ड करंट, आप मोशन निकालना चाहते हैं यानी फोर्स निकालना चाहते हैं, फील्ड और करंट। करंट ऐसा कर दीजिए, करंट तो ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहां है, करंट ऊपर जा रहा है ना जी, ये वाला करंट है ना मेरा लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को, पर आप लोग करिएगा हो जाएगा। ये करंट है। अब आपको फील्ड सेट करना है। फील्ड किधर है, फील्ड यहां थोड़े है जी, फील्ड तो ऐसे है ना, तो फील्ड माने यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। तो हमको किस जगह पर फील्ड देखना है, हमको I1 के जगह से I2 पर फील्ड देखना है। तो फील्ड कहां हो गया, अंदर अगर होगा तो फोर्स कहां लगा, इधर। सिमिलरली इसके वजह से देखिएगा तो सेम करंट इधर, बट इसका जो फील्ड होगा यहां पर क्या होगा, बाहर आ रहा होगा तो इधर आ जाते हैं, तब हो पाएगा मेरे से। ये आपका हो गया करंट, फील्ड इधर, फील्ड किधर है, ऐसे अंदर की ओर।
तो करंट कहां लगेगा? इस तरफ। नहीं हुआ? अरे I2 ऐसे करंट है ना जी, और ये जो फील्ड है ये अंदर नहीं जा रहा, देखिए अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर गया तो करंट कहां लगा? ऐसे लगा ना, तो करंट इधर लगेगा, उस पर कहां लगेगा? इधर लगेगा। इस हिसाब से दो करंट की वैल्यू आप यहां पर दिखाएंगे। इसके ऊपर करंट लगेगा F1 और इसके ऊपर करंट लगेगा F2। निकाल लीजिएगा, तुरंत से निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। यहां पर फील्ड ऐसे देखिए, करंट यहां पे फील्ड क्या है? इस पॉइंट पे आप फील्ड का डायरेक्शन देखिए, यहां पर फील्ड बाहर की ओर है। बाहर मतलब क्या? टुवर्ड्स द बोर्ड। अब है ये 3D चीज, लेकिन बना किस में रहे? 2D में। तो ये फील्ड आपका इधर है, लेफ्ट हैंड से सेट कीजिए ना। ऐसे हो रहा है, मेरा हाथ टूटा हुआ, थोड़ा दिक्कत है। ये करंट है, ये फील्ड है, फोर्स कहां लग रहा है? तो फोर्स कहां लगा? सिमिलरली इसका जो फील्ड है वो कहां पर है? इसका फील्ड ऐसे V2 उधर गया हुआ है। अगर ऐसे V2 है, इसको देख लीजिए, करंट इधर और फील्ड इधर, फोर्स कहां लगा? इस तरफ। तो दोनों में फोर्स कहां लग रहा है? एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे में। और बराबर अगर मैग्नीट्यूड होगा तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो खैर वो सब हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को आगे लिखिए। देयरफॉर ये फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया ना? हाउ वी हैव यूज्ड दिस डायरेक्शन, हाउ वी हैव फाउंड आउट दिस डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बात को लिख लीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड आउट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स can be found by using Fleming's left hand rule। तो अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा फोर्स है, पर ये जो फोर्स है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। F1 या F2 जो भी आप लिखिएगा उसको आप क्या लिख सकते हैं? F/L लिख सकते हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिखिए F1 इज द फोर्स, F1 या F2 इज द फोर्स, F1 या F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और ये एक छोटी सी गलती हो गई, इसको सुधारिए। यहां B2 लिखिए और यहां B1 लिखिए। कहिएगा क्यों? इसके वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसके वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको लगे कि ये दोनों सेम है। इसके वजह से ये वाला और इसके वजह से ये वाला। ठीक है, तो अभी देखिए, अब यहां तक आप समझ में आ गया। आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फोर्स आया है F2 वो किसके बराबर हो गया? अब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो कि B1 I2 के बराबर होगा। बिल होता है ना, बिल, तो BI को नीचे ले आए। F2 हमारा किसके बराबर हो गया? B1 I2 के बराबर हो गया कि नहीं हुआ? अब देखिए F2 इज इक्वल टू B1 क्या लिखे थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई D इंटू I2। F2 क्या निकल के आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D। यहां पे क्या निकल के आ गया? फोर्स निकल के आ गया, फोर्स 2। सिमिलरली यहीं पे बगल में अगर चाहेंगे तो फोर्स 1 का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। फोर्स 1 क्या होगा? फोर्स 1 होगा F1 इज इक्वल टू अगेन F/L विच इज इक्वल टू B2 इंटू I1। F1 इज इक्वल टू B2 इंटू I1, दैट इज F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 बाई D इंटू I1, और F1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ
I1 I2 बाई डी। सेम और डिफरेंट? सेम है। दोनों का एक्सप्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम। फोर्स 1 और फोर्स 2 आपका निकल के आ गया। और यहां से पता चला सिंस F1 एंड F2, सिंस F1 एंड F2, ये यहां तक कर लिए ना, इसके लिखिए सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, therefore these forces pull the conductor towards each other. These forces pull the conductor towards each other. Pull the conductor towards each other. These forces are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction. Therefore these forces pull the conductor towards each other. और पुल अगर कर रहा है दोनों कंडक्टर, इसका मतलब कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। Therefore we can conclude that two long parallel conductor carrying current, therefore we can conclude that two long parallel current carrying conductor in the same direction attract each other. In the same direction attract each other. दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा? करंट कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया?